यहाँ तो बात यह है कि जंतु प्रयाणोत्सवे मृत्यु क्या करती है। हमने कुछ मुद्दे कल आपको सुनाए भी थे, कल बताए भी थे। मृत्यु नई तकों का निर्माण करती है, नए चांस देती है, पापी को पाप करने से रोकती है, पुण्यशाली को ज्यादा पुण्य करने का मौका देती है, आपके लिए नए नए मौके प्रदान करती है, अहंकारी का अहंकार ध्वस्त करती है। ये जो साक्षात मृत्यु है, और मृत्यु कोई नहीं, साक्षात परमात्मा ही मृत्यु के स्वरूप है। भगवान शंकराचार्य वंदना करते हैं तब क्या कहते हैं यमराज के लिए? ब्रह्म विद्याचार्यायाम, ये ब्रह्म विद्या आचार्य को मैं प्रणाम करता हूं। यमराज को प्रणाम करते तो यमराज कौन है? ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। ब्रह्म विद्याचार्यायाम, इस ब्रह्म विद्या के आचार्य को मैं प्रणाम करता हूं। तो ये जो मृत्यु है आपको क्या और प्रदान कर सकती है? आपको ऋण बंधन से मुक्त कर सकती है, आपके ऊपर जो कर्ज है वो चुकाने का मौका देती है, और यही मृत्यु आपको योनि बदलने का मौका देती है। योनि बदलने का मौका मतलब आप इस जन्म में स्त्री है, लेकिन पुरुष के गुण आपके विकसित नहीं हो सकते, और पुरुष है उनमें स्त्री के गुण विकसित नहीं हो सकते। अगर आप चाहे तो इस जन्म में स्त्री से पुरुष या पुरुष से स्त्री संपूर्ण रूप से नहीं हो सकते, लेकिन मृत्यु के उपरांत अगर आपके उन गुणों का विकास करना है तो दूसरे जन्म में स्त्री भी पुरुष हो सकती है और पुरुष भी स्त्री हो सकता है। और इसलिए मृत्यु का यह वरदान है कि इस जन्म में जो आप नहीं कर सकते कैसे भी करके, लेकिन मृत्यु के उपरांत कर सकते हैं। न केवल मनुष्य योनि में, आप अन्य योनियों में भी जा सकते हैं, या अन्य योनि के जो पशु पक्षी हैं वो मनुष्य बनकर आ सकते हैं। यही तो मृत्यु का वरदान है कि आपकी योनि चेंज करने का आपको लाभ मिलता है। आपका जेंडर चेंज हो सकता है, अरे आपका वर्ण चेंज हो सकता है, आपकी जाति चेंज हो सकती है, आपका देश चेंज हो सकता है। जैसा आपका कर्म रहेगा वैसा फल के अनुरूप आपको जन्म मिलेगा, लेकिन उसका मौका देती है मृत्यु। जो परमात्मा है वो अवतार लेकर आते हैं तो उनमें स्त्री के गुण भी मौजूद रहते हैं, पुरुष के गुण भी मौजूद रहते हैं। भगवान राम सीता के विरह में रोते हैं, तब आंखों से जो आंसू सारते हैं, और जिस प्रकार से वो विरह की वेदना सहन करते हैं, एक स्त्री का भाव उनमें आविर्भूत होता हुआ आपको नजर आता है। भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के साथ खेलते हैं तब स्त्रैण गुणों का विकास उसमें नजर आता है उनमें, और वही भगवान जब कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होते हैं तो कैसा भी पुरुष हो उनसे भी वो कठोर और वज्र समान बनकर अर्जुन को शिक्षा प्रदान करते हैं। तो पुरुष और स्त्री दोनों के गुणों को वो अच्छी तरह निभा सकते हैं, वैसा हम नहीं कर सकते। हमारे में पुरुष में स्त्री के गुण और स्त्री में पुरुष के गुण यथातथ रूप से पूर्ण रूप से नहीं आ सकते। आप ज्यादा प्रयत्न करो तो हो सकता है, लेकिन हर एक के लिए संभव नहीं। કેટલાક લોકો તો હોય છે, તમે જુઓ તો પુરુષ હોય પણ ચાલતા હોય તો લાગે કે આ કોઈ બેન જ ચાલી રહ્યા છે, આમ એમની ચાલવાની સ્ટાઇલ જ એવી હોય બરાબર, નામ પાછળથી જુઓ તો એવું જ લાગે તમને। બધાના નામ તો ક્યાં બોલતો બેસું, પણ ઘણીવાર આવું લાગે આપણને। और कई बार गुणों का विकास किया जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस ने स्त्री भाव से भगवान की आराधना की, साधना की, तो कहते हैं रामकृष्ण परमहंस मासिक धर्म में रजस्वाला बनते थे। ऐसा उनकी स्थिति निर्माण हुई, उन्होंने वानर के स्वरूप में भगवान की पूजा की तो उनको पूंछ उगाई थी। तो रामकृष्ण परमहंस की बात न्यारी है, वो कर सकते हैं, लेकिन हर एक के लिए ये संभव नहीं है, हम नहीं कर सकते। ये कोई कोई ही कर सकता है, हर किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन मृत्यु सबके लिए ये कर सकती है जो इस गुण के लिए अनुरूप हो, और यहाँ किसी अन्य गुण के कारण आ गया है तो मृत्यु उसको दूसरे जन्म में ये करने का मौका देती है। और मृत्यु क्या करती है? मृत्यु आपको आत्मा अमर है ऐसा प्रतीत करवाती है। हम भूल जाते हैं कि आत्मा अमर है, हम भूल जाते हैं, हम तो यही मान बैठते हैं ये शरीर है, बस जो है वो शरीर है, खाओ पियो आनंद करो। चार्वाक की तरफ ऋणम कृत्वा घृतम विवेक भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये भस्मीभूत देह फिर से आएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम विवेक।
आप ऋण करो, कर्ज करो और घी पिए जाओ, पिए जाओ, पिए जाओ। ये तो अच्छा था कि चार्वाक हिंदुस्तान में पैदा हुआ, इसलिए ऐसा बोला कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अगर विदेश में हुआ होता तो ऐसा बोलता ऋणम कृत्वा मद्यम पिबेत, तो दारू की बात करता। ये तो यहाँ पैदा हुआ इसलिए कहा घृतम पिबेत। खैर, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि मृत्यु ये कर सकती है। क्या कर सकती है? आपको मृत्यु एक से दूसरी जगह पर जब भेजती है तो आपके अलग अलग गुणों में से आपको छुटकारा देती है, आपको एहसास करवाती है कि आत्मा अमर है, शरीर वृद्ध हो जाता है और जब अंतिम समय सामने आता है तब लगता है कि शरीर अब काम नहीं कर रहा है, मेरे प्राण खत्म होने को है, मेरी आंखें अब काम नहीं करती, मेरे कान काम नहीं करते, इनमें से कोई साथ चलने वाला नहीं है। और हमने देखा भी है कि कोई साथ नहीं जा सकता। पंडित जी कहता कि कोई जवान હોય तो છેલ્લા ટાઈમે એમ કહે છે કે ભાઈ આ હવે ભાઈ જવાના છે એના ખિસ્સામાં 2-5 રૂપિયા મૂકી રાખો, ઉપર જઈને ખારી સિંગ ખાવા કામ આવશે, એવું કોઈ કહે? वहां जाने के बाद कुछ काम नहीं लगता, यहाँ की कोई चीज आप ले नहीं जा सकते, लेकिन उसको ये प्रतीत होता है कि मैं आत्मा हूं और आत्मा अमर है। शरीर छूट गया, मैं दूसरी जगह शरीर धारण करूंगा, एक जगह से शरीर छोड़कर मैं दूसरी जगह जा सकता हूं। ये हर जन्म में उसको प्रतीत होता है कि आत्मा अमर है और वो मृत्यु के समय में होता है, उससे पहले नहीं होता। तो आत्मा के अमरत्व का ख्याल कोई अगर आपको देता है तो वो मृत्यु दे सकती है और कोई दे नहीं सकता। इसलिए मृत्यु के हम आभारी हैं, मृत्यु का हमारे ऊपर उपकार है कि हम मृत्यु के कारण ऐसा का वैसा चेंज कर सकते हैं। अरे मृत्यु के कारण हम अपनी जो जीवन की घरेड़ होती है, जो परिपाटी होती है, उससे मुक्त हो सकते हैं। एक ही शरीर को ढो ढोकर 50 साल, 60 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल अब शरीर काम नहीं कर रहा है। अब तो घણા तो એવું લાગે हे भगवान હવે तो मौत આપે तो સારું, ઘણા प्रार्थना करता હોય છે मौत નથી આવતી। અમારે ત્યાં એક ડોશીમાં એવું કરતા રોજ, હવે તો ભગવાન मौत આપે તો હાલું, હવે તો ઠાકોરજી ઉઠાઈ લે તો સારું। એક દિવસ એમને કહેવાનું હતું, ઠાકોરજીએ સાંભળી લીધું અને જેવું ઠાકોરજીએ સાંભળ્યું એટલે મોત આઈને સામે ઊભું થયું, મોતે બે હાથ જોડીને પ્રણામ કર્યા, જય શ્રી કૃષ્ણ માજી। એટલે માજીએ કીધું જય શ્રી કૃષ્ણ, મેં તમને ઓળખ્યા નહીં, તમે કોણ? તો કે હાલ તો તમે કીધું કે મોત આવે તો સારું, હું જ મોત, પણ મેં તમને એટલા માટે નથી બોલાયા, તો એટલે મારે મરવું નથી, તો તમે મને યાદ કેમ કર્યું એ તો કહો। આ મારો ખાટલો બહાર લઈ જાવ, કોઈ ઉપડાવનાર નતું, તમે જરા ઉપડાવો તો ખાટલો બહાર લઈ જાવ। મોત માંગવું અલગ વાત છે, મોત સામે આવે તો ગમે તેવાનો પરસેવો છૂટી જાય, ઝાડો પેશાબ એક સાથે બધું આગે से ગીલા પીછે से પીલા। मृत्यु જ્યારે સામે આવે છે તો ગમે તેવાના હાજા ગગડી જાય છે। मृत्यु कोई सामान्य चीज नहीं है, लेकिन जो अपने आप जीवन में आत्मा के अमरत्व का ख्याल बांध देता है, जिसको पता चल जाता है कि आत्मा ही अमर है, मैं आत्मा हूं, मेरा देह से कुछ लेना देना नहीं है, देह पृथक है, मैं पृथक हूं, इसका जिसको परिपूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है, उसके लिए मृत्यु वरदान साबित हो जाता है और वो मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। अरे प्रतीक्षा क्या, मृत्यु मेरे लिए उत्सव है, मांगलिक उत्सव। जैसे हम घर में बेटी का ब्याह करते हैं, बेटे का ब्याह करते हैं, यज्ञोपवीत करते हैं, घर में कई प्रकार के उत्सव करते हैं, वैसे मृत्यु भी एक उत्सव है। ये कोई साधारण चीज नहीं है। मृत्यु के उत्सव को हम मनाएं अगर ऐसी शिक्षा प्रदान करें। और इसीलिए केवल हिंदुस्तान में ये हो सकता है कि लोग मरने के लिए काशी में आते हैं, वो और भूमि में नहीं हो सकता, केवल भारत भूमि में हो सकता है।